Hey everyone, welcome back 369 predictions up. सो आई डोंट नो कि इनका कलेक्टिव एनर्जी किन के साथ रेजोनेट करने वाला है एंड एकदम से मुझे कॉलिंग हुआ एंड आफ्टर दैट आई जस्ट स्टार्ट मेकिंग दिस वीडियो. सो कलेक्टिव प्रेडिक्शंस है, करंट फीलिंग्स एनर्जी हम चेकआउट करेंगे कि कलेक्टिवली क्या एनर्जी चल रहा है लव लाइफ में ओबियसली. सो आप हो सकते हो ऐसे कोई पर्सन्स के साथ डील कर रहे हो जो जिनके अंदर कुछ ना कुछ फेयर इनसिक्योरिटीज़ है कुछ चीज़ों को लेके. लाइक दिस पर्सन्स कैन हैव ए अबंडेंट इश्यूज. इनको लगता है कि लोग इनको छोड़ के चले जाते हैं. और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, काफ़ी दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, फिजिकल डिस्टेंस है. इस वजह से पर्सन्स बहुत ज़्यादा एक रेस्टलेस एनर्जी में आ जाते हैं, एक स्ट्रेसफुल एनर्जी में आ जाते हैं. ये सिचुएशंस तो मैं देख पा रही हूँ, बट मैं कलेक्टिवली एनर्जी बताऊँ ना, राइट नाउ दिस पर्सन्स कांट रेजिस्ट. एक रेजिस्टेंस इतने टाइम तक था विद द सेवन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी. काफ़ी टाइम से हो सकता है कि ये अवॉइड कर रहा है, चीज़ों को सामना नहीं कर रहा है, फेस नहीं करना चाहते. बहुत ज़्यादा एक अवॉइडेंस वाले एनर्जी था. बट राइट नाउ ये पर्सन्स बिल्कुल भी एक एनर्जी, एक जो पूल होता है ना, एनर्जेटिक पूल, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शंस with the lovers, four of wands and the ace of wands, like it's a huge magnetic attractions. persons इस चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है. उनको लगता है कि तुरंत आपकी टुवर्ड आए एंड दे हैव ए लॉट्स ऑफ सेक्सुअल एनर्जी. गाइस आई डोंट नो ये किनका एनर्जी किनके साथ रेजोनेट करने वाला है. if you have moon sign in Gemini, moon sign in fire sign, Aries, Leo, Sag, इस पर्सन का या आपका है तो ये चीज़ आपके साथ काफ़ी अच्छे से रेजोनेट करने वाला है. फायर साइन नहीं तो वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये एनर्जी में देख पा रही हूँ. सो बिल्कुल भी लाइक इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतने ज़्यादा रजिस्ट कर चुके हैं ना, तो एनर्जी का एक स्टोर बन चुके हैं इनका. तो अभी तो इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है. टावर वाला एनर्जी मुझे मैं फील कर पा रही हूँ. एकदम से हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली आए और आपको कुछ चीज़ें बोले एंड इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड. आपको लगेगा कि एकदम तुरंत से क्या हो गया. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत कम बातचीत चल रहा है, ना कि बराबर है. कुछ लोग हो सकता है कि बातचीत चल रहा है बट आप लोग उस रोमांटिक प्रोस्पेक्टिव से लव रिलेशनशिप को लेके बात करना पसंद नहीं कर रहे हो सकता है उस चीज़ के बारे में आप लोग बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, उसको अवॉइड कर रहे हो, और बाकी सारे बातचीत चल रहा है बट उस बारे में नहीं. ओके, तो इस तरीके का एक प्रिटेंडिंग वाला एनर्जी में देख पा रही हूँ, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी. ठीक है, तो अब मैं एक्सप्लेनेशंस में आती हूँ, एक डीप एनालिसिस में आती हूँ क्या कुछ चल रहा है. और इधर सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड द नाइन ऑफ कप्स, इनको पता ही है कि यू आर देयर विश काम ट्रू, ड्रीम काम ट्रू, विश फुलफिलिंग एनर्जी है. गाइस ये कार्ड में मत जाइएगा, कार्ड थोड़ा पुराना है. ठीक है, तो दैट्स वाई ये हालत है. पर मेरा जितने भी पुराने डेक है ना, तो मैं उसको ज़्यादा यूज़ करती हूँ इस वजह से, बिकॉज उनके साथ मेरा कनेक्शंस अच्छा है और बहुत अच्छे से मैं एनर्जी को पिक करती हूँ. दैट्स वाई आई यूजिंग दिस कार्ड्स. ओके, सो कार्ड्स का देख पा रही हूँ स्क्रैच पड़ गया, जो भी है ओल्ड इज गोल्ड मेरे हिसाब से, फिर भी मैं यूज़ करती हूँ आप लोगों के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस के लिए. ओके, सो प्लीज़ डोंट माइंड फॉर दैट, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होता है कि क्या क्या कार्ड यूज़ कर रहे पुराने कार्ड, बट पुराने कार्ड के अंदर ज़्यादा एनर्जी होता है. पुराने कार्ड के अंदर हम लोगों का एक कनेक्शंस अच्छा होता है. ओके, एंड जब भी मैं साइकिक रीडिंग करती हूँ ना, तब भी मैं अपने ओल्ड टेक को निकाल के रीडिंग करती हूँ. ओके, सो चलिए देखते हैं. विद द सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ कप्स, इनको पता ही है कि आप उनके ड्रीम कम ट्रू हो, पर कहीं ना कहीं इनके अंदर एक डर है, एक इनसिक्योरिटी है. इनको लगता है कि दिस पर्सन इज नॉट गुड इनफ फॉर यू. आपके लिए ये बिल्कुल इनाफ नहीं है, आप और भी ज़्यादा कुछ अच्छा डिजर्व करते हो. और कुछ दिन से तो मैं ये देख पा रही हूँ विद द सेवन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, पर्सन्स आपको अवॉइड कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा अवॉइडेंस वाला एनर्जी है. गैस बाहर से आवाज़ आ सकता है, सॉरी फॉर दैट, कुछ काम चल रहा है शायद इस वजह से. नेक्स्ट एनर्जी में हम चलते हैं द वर्ल्ड एंड टेन ऑफ वांड्स एनर्जी. जैसे मैंने बोला डिस्टेंस है, डिस्टेंस की वजह से ना इनको और भी ज़्यादा रेस्टलेस फील होता है.
कि पता नहीं आप किस तरीके से रह रहे हो या क्या है। थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी भी इनके अंदर है, प्रोटेक्टिंग एनर्जी ज़्यादा है, पॉजिटिव से मैं बोलूँगी। यस, प्रोटेक्टिंग एनर्जी ज़्यादा है। और ये पर्सन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ ना पूरे एक फैमिली, एक मैरिज, एक कमिटमेंट, ये इनके अंदर ये चीज़ है। आपसे एक्सपेक्ट रखते हैं बहुत सारी चीज़। मतलब इनकी तरफ से ना एक ज़बरदस्त वाला अटैचमेंट मैं कह सकती हूँ इनके अंदर क्रिएट हो गया है आपको लेके। ओके, विद द 10 ऑफ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपका ट्विन फ्लेम होने का भी चांसेस है, बट सारे लोग ट्विन फ्लेम में नहीं होते। ट्विन फ्लेम का डेफिनेशंस भी डिफरेंट होता है। बस आपको अट्रैक्शंस फील हो रहा है, सेक्सुअल कनेक्शंस फील हो रहा है, इसका मतलब वो आपका ट्विन फ्लेम है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपको ट्विन फ्लेम क्या होता है उसके बारे में मैं बताऊँगी, कभी वीडियो बना के दूंगी। ठीक है, सोलमेट्स क्या होता है। सोलमेट्स इज़ ए वेरी प्योर कनेक्शंस एज वेल एज ट्विन फ्लेम ऑल्सो वेरी प्योर कनेक्शंस। जो भी आप आजकल देखते हो इन एंड यंग एनर्जी की बात किया जाता है, इन एंड यंग तो आ जाता है, बट द थिंग्स ये है कि मोस्ट ऑफ द कनेक्शंस कार्मिक होता है। स्पिरिचुअल हो सकता है वो कनेक्शंस, बट कार्मिक है। कार्मिक के अंदर और ट्विन फ्लेम के अंदर डिफरेंसेस, बहुत डिफरेंसेस होता है। मतलब इन दोनों के बीच में काफ़ी अंतर होता है। ठीक है, कार्मिक में आपको लेसन सिखाया जाता है, ट्विन फ्लेम में आपको एक टाइप का होता है कि जो आपको एक इन ए गुड वे ट्रांसफॉर्म करते हैं, जहाँ पे एक अनकंडीशंस प्यार होता है, जहाँ पे चाहत नहीं होता, जहाँ पे लगता है कि हम दोनों तो एक ही है, जहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं होता, जहाँ पे लाइक मैरिज करना है या फैमिली क्रिएट करना है, इस तरीके का कोई कंडीशंस नहीं होता। आप दोनों बस अपने प्रेजेंस पे बहुत हैप्पी फील करते हो, बहुत एक ट्रू फीलिंग्स आता है। कोई किसी के लिए इतना नेगेटिव इमोशंस नहीं रखते, कोई ब्लॉकेजेस नहीं होता। वो होता है एक प्योर कनेक्शंस, डिवाइन कनेक्शंस होता है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पीस फील होता है। दैट्स कॉल्ड द ट्विन फ्लेम कनेक्शंस, एक ट्रू कनेक्शंस होता है। उसको अब कार्मिक मत बनाओ गाइस, कार्मिक कनेक्शंस ट्विन फ्लेम कनेक्शंस नहीं है। कुछ कुछ लोगों का ये भी रहता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ट्विन फ्लेम कनेक्शंस इज ऑल्सो कार्मिक कनेक्शंस। नो 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 हनी, दिस इज़ नॉट द ट्रू। आपको जानना ज़रूरी है, ये नहीं होता। कार्मिक इज कार्मिक, ट्विन फ्लेम इज नॉट ए कार्मिक कनेक्शन। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ट्विन फ्लेम आपको आते हैं, आपको एक लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस करने के लिए आते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ होता है जो आपको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करता है, बिकॉज दे आर योर पार्ट, दे आर यू। आप जैसे हो वो भी ऐसे ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। मैस्कुलाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन, तो ये आपको ट्विन फ्लेम मानते हैं, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं। ऊपर से आपको विद द लवर्स एंड 4 ऑफ काउंट्स, जो इस वीडियो को देख रहे हो, जिनके पास भी पहुंचा है ना, 20% लोग आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हो। कनेक्शंस चाहे कुछ भी है, चाहे ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, कार्मिक हो सकता है, पर ये चीज़ तो है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही डील कर रहे हो। पर मोस्ट ऑफ द ना डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आप एक ट्रू रिलेशन होता है। नेक्स्ट हम जाते हैं लॉट्स ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शंस विद द एस ऑफ वांड्स एंड द नाइट ऑफ वांड्स। काफ़ी सेक्सुअल फैंटेसी भी है। इनको लगता है कि एक नया शुरुआत एक पैशंस के साथ किया जाए, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं काफ़ी टाइम से, फिर भी ये बोल नहीं रहा है। सबसे पहला कार्ड आया 7 ऑफ सोर्ड्स, खुद को छुपा के रखा है, खुद को एक क्या कहते हैं प्रिटेंडिंग वाले एनर्जी में रखा है इसने। इसके अंदर डर भी है, ऊपर से साथ साथ जितने भी आप दोनों के बीच में चीज़ें हुई है ना, उस चीज़ को लेके भी ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेयर एनर्जी में है, फेयरफुल एनर्जी में है, डरने वाला एनर्जी में। ठीक है, पर ये न्यू बिगनिंग तो होगा, कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज ये कितने टाइम तक और खुद के अंदर ये एनर्जी रख सकता है। इनके मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है, इस वजह से छुप के अपने आप से बैठा है। पर इनको ये इनको रियलाइजेशंस हो गया कि आप तो नहीं आने वाले हो, पर इनको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। विद इज वांट्स डेफिनेटली विद इन द 1 वीक, 7 डेज के अंदर, 6 डेज के अंदर ज़रूर से ज़रूर आपके साथ बातचीत करेंगे, और एक बहुत लाइक एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू फ्रेश बिगनिंग मुझे नज़र आ रहा है विद दिस एस ऑफ वांट्स एनर्जी, विथ फुल ऑफ पैशंस, फुल ऑफ एक्सप्रेशंस। एक एक्सप्रेशंस रहेगा, एक दूसरे को आप बोलोगे कि किस वजह से चीज़ें
आप नहीं बोल पा रही थी, मतलब एक तरीके का ना क्लैरिटी जिसको कहते हैं ना, वो एनर्जी। यहाँ पे एक ही सोर्स का एनर्जी है पर फिर भी मुझे नहीं पता यहाँ पे ये सब सोर्स का एनर्जी पिक हो रहा है, तो वो चीज़ क्लैरिटी आप एक दूसरे को दोगे, आप भी बोलोगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक था द चैरियट एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। किसी के साथ तो इन्होंने डिस्कस जरूर करा है इस रिलेशनशिप को लेके। हो सकता है कोई रीडर के पास से इन्होंने रीडिंग वगैरह लिया है, या इनका फ्रेंड हो सकता है, कॉलिग हो सकता है, जिनके साथ इन्होंने चीज़ों को लेकर डिस्कस करा है। फिर भी ये बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग इनको चाहिए ही चाहिए। ओके, सो दैट्स द कलेक्टिव एनर्जी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर। ओम गण गणपते नमः।